आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। रीवा जिले में बीते दिनों पड़ी कड़ाके की ठंड से लोगों को अब थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। हाल के दिनों में जिले का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा बच्चों के स्कूल समय में भी परिवर्तन किया गया था। वहीं अब रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी और दिन में तेज धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर रीवा प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने बसामन मामा गौ वन्य विहार अभयारण्य में प्राकृतिक खेती के प्रकल्प का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी और देश के 40 लाख से अधिक किसान इसे अपना चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पन्न अनाज, फल और सब्जियां केमिकल मुक्त होने के साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। श्री शाह ने इस मौके पर कल्प वृक्ष का पौधरोपण किया और प्राकृतिक खेती के नवाचारों की जानकारी ली। इस अवसर पर 2 किसानों को संकल्प पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटकों की जीवंत प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसी क्रम में एक बगिया मां के नाम योजना के अंतर्गत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जनपद रीवा के बेहरा गांव में बीते दिनों स्वसहायता समूह की हितग्राही महिलाओं के खेत में फलोद्यान पौधरोपण का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बताया कि इस गांव की सभी स्वसहायता समूह की महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं और गरीबी से मुक्त हैं। उन्होंने महिलाओं से ग्रामवासियों को जागरूक करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। जिले में संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च तक 4 चरणों में चलाया जा रहा है। अभियान के पहले चरण में नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आम जन से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अब तक 3672 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। वहीं धान उपार्जन की बात करें तो जिले के 96 खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर 64,000 से अधिक किसानों से 4,12,000 टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। किसानों को 978 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 699 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में किया जा चुका है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि धान का सुरक्षित भंडारण कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 की राशि के अंतरण के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम कन्या महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। जिले की लगभग 4 लाख लाडली बहनों के खातों में 59 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की गई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बीते दिनों मार्तंड स्कूल ग्राउंड में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में ऋषि कुलम का भूमि पूजन भी किया। यहाँ संतों के निवास के लिए आश्रमों का निर्माण होगा और ये प्राकृतिक खेती का बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई अभियान जिले में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पेयजल स्रोतों की जांच, पाइपलाइन लीकेज सुधार और घर घर नमूना जांच की जा रही है। वहीं पर्यटन विकास की दिशा में गोविंदगढ़ के खंधो माता परिसर में नवग्रह वाटिका का भूमि पूजन बीते दिनों किया गया। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को विकसित कर इसे प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। बीते दिनों रीवा एयरपोर्ट पर अग्नि आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हितधारकों ने भाग लिया। किसानों के लिए जिले में खाद की समुचित व्यवस्था की गई है। सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं। ई टोकन के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। सामाजिक सरोकारों के तहत रीवा में पर्पल फेयर 2026 का आयोजन बीते दिनों किया गया। दिव्यांग प्रतिभागियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और साहसिक प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर 42 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा अपने निजी खेत में की जा रही प्राकृतिक खेती ने किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से लागत घटती है, आय बढ़ती है और रीवा जिले को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना ही लक्ष्य है। रीवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।